15 प्रकरण संपूर्ण हो गया। अब 16वां प्रकरण आरंभ हो रहा। राम विमुख सिद्ध को अटेंड करने के लिए एक ऐसे जानर परिहरो भजन बिहुना वेश। महाराज समय जो राम जी से विमुख है, राम जी से विमुख कौन है? जो भजन से रहित है। राम राम ऐसे जो वेश को जिन्होंने धारण किया हुआ है, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए वेश धारण किया, लेकिन भजन करते नहीं है, तो राम जी से विमुख। महाराज फरमा रहे हैं गुरु वचन में 16वें प्रकरण में अरेल में, भजन बिहुना वेश सोही दुख दानी रे, जाके नहीं बैराग आत्मा ज्ञान रे, जगत भगत वे नाय किसाही, काम का परिहा सिर पर बानो धार कुवाया राम का। महाराज फरमा रहे कि उन्होंने बाना तो पहन लिया, राम जी का वेश तो पहन लिया, कपड़े रंगाकर पहन लिए, कहलाते तो राम जी के हैं, लेकिन भजन नहीं करते। तो भजन विहुना वेश सोही दुखदानी, वो दुखदानी है, दुख देने वाले। जाके नहीं वैराग आत्म ज्ञान, क्यों दुख देते हैं? क्योंकि उनको वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं आत्मा के कल्याण का। आत्मा के कल्याण का ज्ञान होता तो भजन कर लेते, भजन का भेद होता तो आनंद को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो है नहीं। महाराज हमारे जगत भगत वे नाय किसी काम का, न तो वो जगत रह पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? जगत को तो छोड़कर आ गए और वेश धारण कर लिया, और भगत भी पूरे नहीं बन पाए। भगत भी बने होते तो ठीक था। परिहा सिर पर बानो धार कुवाया राम का, तन पर बानो धार कुवाया राम का, करी दुनिया द्वारे बास जगत का काम का, लचबे राग्या बाद बदे विद विद अड़े, परिहा सतपुरुषा का शब्द सुहाया ना पड़े। ऐसे जनों की क्या स्थिति है महाराज हमारे? तन पर बाना तो राम जी का पहना हुआ है और कहलाते राम जी के हैं, कहलाते राम से नहीं, लेकिन करी दुनिया द्वारे बास, हमेशा दुनिया वालों के, गृहस्थियों के बासे पर ही रहते हैं, उनके घरों में ही जाते हैं और जगत के सुख उनसे प्राप्त करते हैं। लक्ष्य वैराग्या बाद बदे विधि विधि अड़े, अच्छे अंग लक्षण वालों से, अच्छे वैरागियों से वाद विवाद करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से अड़ते हैं। परिहा सत्पुरुषा का शब्द सुहाया ना पड़े, ऐसे जनों को सत्पुरुषों के सत्वचन अच्छे नहीं लगते, उनको धारण नहीं कर पाते। कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं, बाना को सहकार धरी दिया राम को कूठ, झूठ कपट पाखंड करी स्वादा मन की मूठ, स्वादा मन की मूठ रचे पर पंच पसारो, साच सुहावे नाय कामना हृदो कारो, राम चरण ऐसे न संग बेराग वृत्ति जाय छूट, बाना को सहकार धरी दिया राम को कूट। बाना तो धर लिया, बाना का संग तो कर लिया, लेकिन राम जी से विमुख है, राम जी का भजन नहीं करते, इसलिए राम जी को कूट दी हुई। केवल बाना धारने से राम जी के नहीं हो जाते। शरणों तको भजन में राता वेश पेरिया नाही रे, केवल वेश धारण कर लेने से शरणा नहीं हो जाता राम जी। शरणा सच्चा उसी का है जो भजन में रहते हैं। झूठ कपट पाखंड करी स्वादा मन की मूठ, झूठ कपट पाखंड करके
मन की मूठ स्वादों पर लगी हुई है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लगी हुई है। स्वादा मन की मूठ रचे पर पंच पसारो, अपने स्वादों की पूर्ति के लिए अनेक प्रपंच करते हैं, अनेक पसारे में रचते बसते हैं। साच सुहावे नाय कामना हृदो कारो, उनके ऐसी कामना लगी हुई है शरीर संसार के सुखों की कि वो सत्पुरुषों के सच्चे वचन उनको अच्छे नहीं लगते, सुहाते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, बाजते ही नहीं है, न सुनते हैं, न बाजते हैं, न सुनाते हैं। सत्पुरुषों के सच्चे वचनों की जो वाणी है, इन वाणी का वो उच्चारण करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कामना हृदय का, वाणी में तो ऐसे वचन कहे हुए हैं कि कुछ कामना नहीं करनी चाहिए साधना करने वाले जन, लेकिन उनके तो कामना भरी हुई है, उनका तो हृदय काला है भीतर से, कामना की वजह से, स्वार्थ पूर्ति की वजह से। रामचरण ऐसे न संग बेराग वृत्ति जाए छूट, ऐसे का संग करेंगे तो वैराग वृत्ति छूट जाएगी। बाना को सहकार धरी दिया राम को कूठ, बानो धार्या राम को अरुधन मद आगे दीन, जो द्वारपाल द्वारे रहे उदर हेत आधीन, उदर हेत आधीन रथ इंद्रिया का शोधे, ज्यों तो कड़ा उपाय जगत जुगत्या परमोदे, पाछा संत मिलाप से इसे अकल के हीन, बानो धार्या राम को अरुधन मद आगे दीन। महाराज माने कि देखो बाना तो राम जी का धारा हुआ है, लेकिन दीन किसके आगे हो रहा है? धन के आगे, अपने मद के आगे, अपने अहंकार के आगे दीन हो रहा है। दृष्टांत देकर समझा रहे, जो द्वारपाल द्वारे रहे उधर है तादी। द्वारपाल जो है द्वार पर खड़ा रहता है, किसके लिए रहता है? अपने पेट पूर्ति के लिए। दिन भर खड़ा रहेगा सुबह से शाम तक, किस लिए? पेट भरने। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि गृहस्थियों के द्वार पर खड़े, पेट भरने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए। उदर हेत आधीन अरथ इंद्रिया का शोधे, ज्यों त्यों कड़ा उपाय जगत जुग त्या परमोदे, जगत को ज्ञान देने के लिए, जगत को प्रमोदने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां उपाते, कड़ा उपाते, जिससे अधिक से अधिक दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए। पाछा संत मिलाप से इसे अकल के ही, संसार वालों से तो हंस हंस कर मिलेंगे, क्योंकि उनसे उनकी स्वार्थ पूर्ति होती। अच्छे संत आएंगे तो उनसे नहीं मिलेंगे। ऐसे महाराज में अकल के ही, बानो धार्या राम को अरुधन मद आगे दीन, द्वारे धन मद अंध के बास करे बेबुध, बानो धार्या अतीत को अरु नहीं अतीति शुद्ध, अरु नहीं अतीति शुद्ध गिनत भी रखे न कोई, मुख सुबाबो भाकी राखी चा कर जो सोई, करत जगत की दिल भरी दिल सो जाए सुबुद्धि, द्वारे धन मद अंध के बास करे बेबुद्धि। महाराज हमारे की धनवान के द्वारे पर, जिनको धन का मद हो उनके द्वारे पर, द्वारे धन मद अंध के बास करे बेबुद्धि। कौन बास करता है? जो मद में अंध है, धन में अंध है, उनके द्वारे पर बेबुद्धि वाला बास करता है, जिनमें बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं। बानो धार्या अतीत को अरु नहीं अतीति शुद्धि। महाराज में बाना तो अतीत का धार रखा है, लेकिन अतीत होने की समझ ही नहीं कि अतीत कहते किसे है। अतीत को तो कहीं जाने नहीं चाहिए।
बैठकर भजन करना चाहिए। उस बात की समझ नहीं, सुध नहीं उस बात की। अरु नहीं अतिथि शुद्ध गिणत भी रखे न कोई, और कोई चीज गिणत में भी नहीं गिनता है, अच्छी चीजों को धारण नहीं करता है। मुख सो बाबो भाग्य राखिचा कर जू सोई, और वो धन मद अंध के घर रहेगा तो वो कहेंगे तो बाबा, लेकिन रखेंगे चाकर की तरह। करत जगत की दिल भरी दिल सो जाए सुबुद्धि, इस प्रकार से भी जगत की दिल भरी करेगा, जगत से सुख लेने की इच्छा कर रखेगा तो उसके दिल से सुबुद्धि चली जाएगी। द्वारे धन मद अंध के बास करे बेबुद्धि, गृही द्वारे बास करी आश धार मन माय। गृही को साधन करत गृही सम हुई जाय, ग्रही सम हुई जाय बिसरि हरि गुरु को शरणो, आस अलूधा रहे कहे गृही को करनो। ताते ज्ञान विचार के ग्रह रचिए नाय, ग्रही द्वारे बास करी आशधार मन माय। महाराज माने कि गृहस्थियों से सुख लेने की इच्छा रखकर गृहस्थियों के द्वारे पर वास करना अच्छा नहीं। क्यों, कारण बता रहे इसका कि गृही को साधन करत गृही सम हो जाए, गृहस्थ का साधन करेगा, गृहस्थ से सुख लेने की इच्छा रखेगा तो उनके समान ही हो जाएगा, उनमें और फिर तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, उनके समान हो जाएगा। गृही सम हुई जाय बिसर हरि गुरु को शरणो, हरि का और गुरु का शरणा भूल जाएगा। गृहस्थ जो काम कर रहे हैं वैसा ही काम तू भी करने लगेगा। आश अलूंध्या रहे कहे गृही सो करणो, उनको सुख प्राप्ति की आशा है, उस आशा को लेकर जो ग्रस्त कहेगा वही करेगा, क्योंकि उसे तो अपने सुख की आशा की पूर्ति करनी है उससे। ताते ज्ञान विचार के ग्रहिया रचिए नाय, इसलिए महाराज में साधु को ज्ञान का विचार करते हुए गृहस्थियों के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। गृही द्वारे बास करी आशधार मन माय, वेश पहर बेराग ले जे ग्रह से भय उदास, जाकू फिर पाछो करनो नहीं गृही द्वारे बास, गृही द्वारे बास आश धरे उड़जे नाही, गया ज्ञान बेराग रहे नित सुमिरन माही, हरि शरणे सो जानिए जाके हरि विश्वास, वेश पहर बेराग ले जे ग्रह से भय उदास। हमारा स्वामी जो ग्रस्त से उदास हो गए वही तो वेश धारण करते हैं और वही तो विराग लेते हैं। तो महाराज स्वामी जिन्होंने ऐसा संसार से उदास होकर विराग लिया है, तो जाको फिर पाछो करनो नहीं गृही द्वारे बास, उनको वापस गृहस्थियों के द्वारे पर जाकर निवास नहीं करना चाहिए। गृही द्वारे बास आस दरि उलझे नाही, उनसे सुख प्राप्ति की आशा लेकर उलझना नहीं चाहिए। गया ज्ञान वैराग रहे नित सुमिरन माही, क्या काम है साधना करने वाले साधु जन का कि ज्ञान और वैराग को धारण रखते हुए हमेशा राम जी के नाम के सुमरण में रहे। हरि शरणे सो जानिए जाके हरि विश्वास, हरि का शरणा उसी को ही मिला है जिसको हरि के ऊपर विश्वास है, विश्वास के बिना शरणा कच्चा है। वेश पहर बेराग ले जे ग्रह से भय उदास,
बानो शरणो राम को अरुराज दबारा जाय। हरसा स्वाद श्रृंगार पर मन माया की चाय। मन माया की चाय तंबूरे तार बजावे। रागा करी मोहित दगा से धाम कड़ावे। राम चरण पुनि और भी नाना भांति उपाय। बानो शरणो राम को अरुराज द्वारा जाय। महाराज में बाना तो राम जी का पहना हुआ है, शरणा भी राम जी का लिया हुआ है। तो आप राज द्वारे क्यों जा रहे हो? राजाओं के पास क्यों जा रहे हो? क्या चाहना आपको? क्या चाहिए राजा से? महाराज हमारे के उनको चाहना क्या है? हर स्वाद श्रृंगार पर मन माया की चाय। उनको खुशी स्वाद और श्रृंगार से मिलती है और मन में माया की भावट लगी हुई है। मन माया की चाय तंबूरे तार बजावे। माया को प्राप्ति करने के लिए वो तंबूरे पे तार भी बजाते हैं। रागा करी मोहित दगा से काम कड़ावे। रागों में मोहित करके दगा करके दाम निकला लेते हैं। रामचरण पुनि और भी नाना भांति उपाय। और भी अनेक उपाय करते हैं। बानो शरणो राम को अरुराज द्वारा जाय। उदर भर्या आशा धर्या धर्या बाद अभिमान। धंधा करा विपता परा निस्बासर हेरान। निस्बासर हेरान अजक अठ प्रहरी लागर। राम नाम में सुरत पलक हूँ प्रीत न जागी। शरणे भी सुखिया नहीं कठिन करत गुजरान। उदर भरा आशा धरा धरा बाद अभिमान। क्या करते हैं महाराज फरमाने? उदर भरते हैं, पेट भरते हैं अपना और सुख प्राप्ति की आशा लेकर रखते हैं और वाद विवाद करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, और अच्छे होने का अभिमान भी रखते हैं कि हम अच्छे श्रेष्ठ गृहस्थियों से ऊपर। और करते क्या है? धंधा करा विपता परा निस्बासर हैरान। रात और दिन हैरान ही रहते हैं क्योंकि धंधा करते हैं और धंधा करने की वजह से, धन कमाने की वजह से विपता उठानी पड़ती। निस्बासर हैरान अजक अठ प्रहरी लागी। आठों प्रहर अजक लगी रहती। राम नाम में सुरत पलक हूँ प्रीत न जागी। राम नाम के अंदर एक पल के लिए भी सुरता नहीं लगती। सुरता हमेशा धंधे में लगी रहती है कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं। ये सब बातें अजक लगी रहती। और एक पल के लिए भी राम नाम में सुरती नहीं लग पाती है, प्रीत जागृत नहीं होती है राम नाम करने में। तो शरणे भी सुखिया नहीं कठिन करत गुदरान। इस प्रकार से शरणा लेकर भी सुखी नहीं होते हो, अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। उदर भरा आशा धरा धरा बाद अभिमान। विपत्ति पड़िया बानो लियो ताक्यो उदर भरा। उदर भरे फूल्या फिरे स्वार्थ तणो पाव। स्वार्थ तणो उपाव ज्ञान चर्चा न सुहावे। हरि भजन सु लाग त्याग वे राग न भावे। छल बल कला उपाय के दुनिया ऊपर दाव। विपत्ति पड़िया बानो लिया ताक्यो उदर भराव। महाराज समय बाना तो धारण कर लिया राम जी का, वेश तो धारण कर लिया राम जी का, लेकिन विपत्ति में पड़े हुए। क्यों विपत्ति में पड़े हुए? क्योंकि उनकी दृष्टि ताकि वो उदर भरा, अपने पेट भरने पर लगी हुई। उसके अलावा उनको और कोई दूसरी चीज नहीं सोचती। उदर भरे फूलिया फिरे स्वार्थ तणो पाव। इस प्रकार से पेट भरकर फूले फिरते हैं और ये सब जो है
स्वार्थ का उपाय, परमार्थ का तो नहीं। स्वार्थ तणो पाव ज्ञान चर्चा न सुहावे। सदगुरु के ज्ञान की चर्चा कोई कर रहे हो तो वहां से उठकर चले जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं भजन सु लाग त्याग बेराग न भावे। उनको राम जी के नाम के सुमरन से इंटरेस्ट भी नहीं है, लाग भी नहीं है, और त्याग और बैराग उनको अच्छा नहीं लगता। छल बल कड़ा उपाय के दुनिया ऊपर दाव। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करते हैं, छल बल से अनेक प्रकार की रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत कड़ा उपा कर दुनिया के ऊपर दाव डालते हैं, दुनिया से वसूली करते हैं, पैसे लेते हैं। तो विपत्ति पड़ा बानो लिया ताक्यो उदर भराव। विपत्ति पड़ा बानो लियो आशे उदर विचार। धोखा दे दे खात है भरमी जगत मंजार। भरमी जगत मंजार फेल फेकट बहु तेरा। साच सबर सतहीन कपट पाखंड गणेरा। राम चरण वे सासना भुगते जम दरबार। उनको कोई मुसावसी सुही रहे करजार। महाराज ने विपत्ति पड़ा बानो लिया, जिसके गर्भगृहस्थी में विपत्ति आ जाती है, नुकसान आ जाता है, टोटा आ जाता है, तो क्या करते हैं, बाना धारण कर लेते हैं। बाना धारण करने के बाद सब माफ हो जाता है, बाबा जी बन गए, कुछ नहीं, अब क्या लोगे, इस प्रकार से बाबा जी बन जाते हैं। विपत्ति पड़ा बानो लियो आशे उदर विचार। किस आशा से बाना धारण किया कि भाई यहाँ तो जो है हमको विपत्ति आ गई, मुश्किल आ गई, कठिनाई का समय आ गया, अब यहाँ तो काम चलने वाला नहीं है, तो उधर पूर्ति वहां तो अच्छी होती रहेगी, बाना धारण कर लो, रोज जो है 56 भोग मिलेंगे, रोज जो है ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, वो सब चीजें मिलेगी। तो आशा उधर की पूर्ति की लेकर बाना धारण कर लिया। तो महाराज हमारे धोखा दे दे खाते है भरमी जगत मंजार। इस प्रकार से भरम में पड़े हुए हैं शरीर संसार के सुखों के, और शिष्यों को भक्तों को धोखा दे दे के खाते हैं। धोखा क्यों बताया, क्योंकि जो चीज वो उनके पास है ही नहीं, और कहते हैं कि इससे आपको ये लाभ हो जाएगा। तो महाराज हमारे पूरे गुरु मिलते हैं, वो तो कोई चीज दूसरी बताते ही नहीं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी विद्या, वो तो यही बताते हैं। और ये क्या करते हैं, अनेक प्रकार के साधन उपाय बहिरंग चीजें बताएंगे। धोखा दे दे खात है भरमी जगत मंजार। ऐसे संसार के अंदर भरमी भरमी जगत मंजार फेल फेकट बहु तेरा। साच सबर सतहीन कपट पाखंड गणेरा। साच सबर और सत्य है नहीं, और कपट पाखंड बहुत है। रामचरण वे सासना भुगते जम दरबार। इसलिए महाराज हमारे ऐसे जनों को जम के दरबार में जाना पड़ेगा, न्याय कराने अपना, और जम के दूध पकड़ के ले जाएंगे और वहां पर सारा न्याय करेंगे। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराना, साहेब राम कदे नहीं सुन दिया, यो सब लोग भी राणा। और देवी यूं मार जताई जताई, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। जम कहे बेण सुनावे बेण, अब कहो बताओ तुम्हारो कौन है सैन। इस प्रकार से वचन कहता है। तो रामचरण वे सासना भुगते जम दरबार। उनको कोई मुसावसी सोई रहे करजार। महाराज कहें कि उनको कौन ठग सकता है, जो पहले से ही पला फटकार के रहते हैं, हाथ झाड़ कर रहते हैं, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, महाराज उनको जो है कौन ठग सकता है। रामचरण ऐसे के तुमति नेड़ो जाए। वे हर्षा मन उपजाए के देवे ज्ञान भुलाए। देवे ज्ञान भुलाए आपनो रंग लगावे।
उकस न बोलियो जाए मिलन की शर्म दबावे। ताते संग नहीं कीजिए जो ज्ञान तको नहीं खाए। रामचरण ऐसे के तू मत नेड़ो जाए। ऐसे जो जन है धोखा देते हैं और विपत्ति पड़ने पर बाना धारण कर लेते हैं और संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं और सत से हीन है और पाखंड करते हैं, तो उनको तो मुश्किल देखनी ही पड़ेगी। लेकिन महाराज हमारे हैं कि ऐसे जनों के निकट तू मत जा, संग दोष लग जाएगा। इसका कारण बता रहे महाराज क्यों नहीं जाना चाहिए। वे हरसा मन उपजाए के देवे ज्ञान बुलाए। वे संसार के सुखों की हर्षिता उपाकर आपके ज्ञान को भी बुला देंगे। देवे ज्ञान बुलाए आपनो रंग लगावे। वो अपना ही रंग लगा देंगे। अपना रंग क्या है? शरीर संसार के सुखों में लगे रहना। उकस न बोलियो जाए मिलन की शर्म दबावे। और कोई उनको कह भी नहीं सकता। एक साधु से मिल रहे हैं कोई, तो उनकी शर्म होती है। ताते संगनी कीजिए जो ज्ञान धक्को नहीं खाए। इसलिए महाराज हमारे उनका संग ही मत करो जिससे ज्ञान को धक्का लगे। रामचरण ऐसे के तुमति नेड़ो जाए। क्यों जाए नहीं जिसका उत्तर बताते हैं। ऐसे के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, वो विस्तार से समझा। जोग बील व्याजो गणिया भगता भगतण संग। ज्ञान किसी विधि ठहारे करड़ो लगो कुरंग। करड़ो लगो कुरंग काम अरुदाम कुमावे। समता साच सुकुमाए कपट पाखंड उपावे। गांव गड़िया में बास करी सदा सबूरी भंग। जोगी बिलम्बिया जोगणियार भगता भगतण संग। हमारा जोगी जो है जोगणियों के संग विलायमान हो गए, मिट गए, चले गए। और भक्ता भक्तन संग, और भगत जो है भक्तनियों के संग लगकर चले गए। ज्ञान किसी विधि ठारे करड्यो लगो कुरंग। तो उनके गट के भीतर ऐसा कुरंग लगा हुआ है, खोटा रंग लगा हुआ है, खराब रंग लगा हुआ है, तो ज्ञान कहाँ ठहरेगा। करडो लग्यो कुरंग काम दाम कुमावे। क्या चाहते हैं? कामना और दाम, इन दोनों की पूर्ति होनी चाहिए। समता साच गुमाए कपट पाखंड उपावे। इस प्रकार से कपट और पाखंड करते हुए समता और साच गुमा देते हैं, नहीं रह जाती। गांव गलिया में बास करी सदा सबूरी भंग। और हमेशा निवास कहाँ करते हैं? गांव में या गलियों में, एकांत में नहीं करते। और इसीलिए उनकी सबूरी जो है भंग ही रहती है। जोग विलंब्या जोगणिया भगता भगतन संग। बेराग गयो विपता बदी वेश पहर भय भांड। शर्म गई श्रद्धा गई फोड़ा पाड़े रांड। फोड़ा पाड़े रांड चाह के चक्र चहोड़े। जब नहीं साधन सदे लार लाठी ले दौड़े। बेलज बोले बागणी जान गड़ू क्यों सांड। बेराग गयो विपता बदी वेश पहर भय भांड। हमारा कहीं जब तक बुद्धि के ऊपर विराग जागृत नहीं हो तब तक विपता नहीं मिटने वाली। क्योंकि बेराग गयो विपता बदी, जैसे ही बैराग जाएगा विपता तो बढ़नी, दुख तो बढ़ना ही। वेश पैर भय भांड, जिसने वेश धारण किया है वो भांड के समान हो, यानी केवल बहुरूपिया हो गया। वेश ऊपर से धारण कर लिया, रूप बना लिया साधु का, वास्तव में साधु नहीं। शर्म गई श्रद्धा गई फोड़ा पाड़े रांड। कारण बता रहे क्योंकि शर्म और श्रद्धा सब चली गई और उन्हें
स्त्री के सुख की इच्छा है। होड़ा पाड़े रांड चाह के चक्र चहोड़े, वो उसे अपने चक्र में बांधे रखती है चाहना के सुख प्राप्ति की। जब नहीं साधन सदे लार लाठी ले दौड़े, जब उसका जो है वो चाहती है वो चीज पूर्ति नहीं होती है तो वो लाठी लेकर दौड़ती है, भगा देती है वहां से। बेलज बोले बागनी जान गड़ू क्यों सांड, कैसे बोलती हूँ बागनी, जैसे कोई सांड गर्जना कर रहा हो। बेराग गयो विपता बदी वेश पैर भय भांड, वेश पहर भंडवा भया एक मिली भंडोरी रांड। वा बोले वचन गिलार के जान गड़ू क्यों सांड, जान गड़ू क्यों सांड दे गुर की डर का डहकारे। जहां से कंपे प्राण ज्ञान गुरु याद न आवे, दिशाधार दूषण भरे मूंड पड़ाई खांड। वेश पहर बंडवा भया एक मिली वंडोरी रांड, माने वेश पहर कर एक भंडोरी स्त्री मिल गई, उसकी वजह से उनके संग लगकर बंडवा हो गए। वह बोले वचन गिलार के जान गड़ू क्यों सान, वो कैसे बोलती है वचन गिलार के तेज आवाज में, जैसे कोई सांड बोल रहा हो। जान गड़ू क्यों सांड दे गुर की डकरावे, गुरकी देती है, डराती है। जहां से कंपे प्राण ज्ञान गुरु याद न आवे, जिसके कारण से उनके प्राण कंपायमान हो जाते हैं और उन्हें ज्ञान और गुरु को भूल जाते हैं। दिशाधार दूषण भरे मूंड पड़ाई खांड, इस प्रकार से हमारा समय कि दिशाधार दूषण भरे मूंड पड़ाई खांड। वेश पहर भंडवा भया एक मिली भंडोरी रांड, ऐसी दशा को धारण करने के कारण उनको दोष लगता है और वेश पहनकर इस प्रकार से स्त्री का संग करने की वजह से भंडवा हो जाता है। डंडिया का डंडिया फिरे अरु करे जगत में डोर, मन इंद्रिया भाया चले राम गुरा सू चोर। राम गुरा सू चोर फिरे ज्यों पशु उजाड़ा, आशा बंध्या कंगाल करे अणहूता राड़ा। ऐसे को कोई भय करे सो जान अकल का भोर, डंडिया का डंडिया फिरे अरु करे जगत में डोर। महाराज माने कि स्त्री के साथ साथ फिरते हैं और जगत में भी उनकी डोर लेकर चलते हैं। मन इंद्रिया भाया चले राम गुरा सो चोर, उनके मन को इंद्रियों को जो अच्छा सुख लगता है वो लेते रहते हैं और राम जी से और सदगुरु के ज्ञान की चोरी करते हैं, उनका लाभ नहीं उठाते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं। जैसे सदगुरु ने बताया ज्ञान, उस ज्ञान का अनुसरण नहीं करते। राम गुरा सू चोर फिरे ज्यों पशु उजाड़िया, जैसे उजाड़े पशु जंगल में कहीं भी फिरते रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी बाड़ तोड़ देते हैं, इस प्रकार से फिरते हैं। आशा बंध्या कंगाल करे अणहूता राड़ा, इस प्रकार से आशा से बंधे हुए कंगाल है और अणुथी राड़ कर रहे हैं, नहीं करने वाले काम कर रहे हैं। ऐसे को कोई भय करे सो जान अकल का भोर, हमारे ऐसे कोई डर करे भय रखे तुम्हारे वो अकल के भोले हैं इसलिए डर रहे हैं। डंडिया का डंडिया फिरे अरु करे जगत में डोर, रांडी का संग दोष सो भांडी चारो हो। देख अजुक्ता रीत को जन जन बूझे सोई, जन जन बूझे सोई तुम्हारी लागे काई। तब चेली गरु बहन कहे बतलावे बाई, झूठ कुमावे जागता साच सदे नहीं कोई।
रांडी का संग दोष सु भांडी चारो हो। महाराज में साधु को, साधना करने वाले जन को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। वो स्त्री का संग करते हैं तो उनका भांडी चारा हो जाता है, उनका साधु का जो वेश है वो खमार हो जाता है। देख अजुगता रीत को जन जन बूझे सो, ऐसी नहीं करने वाली रीत वो कर रहे हैं। युक्ति संगत नहीं है, साधना करने वाले जन के संग स्त्री नहीं रहनी चाहिए। युक्ति संगत नहीं है बात, अयुक्ति संगत है। देख अजुगता रीत को जन जन बूझे सोई, सब पूछेंगे वापस ये कौन है, ये कौन है, कौन है। जन जन बूझे सोई तुम्हारी लागे काई, तुम्हारे साथ साथ घूमती है, क्या लगती है तुम्हारे। तब चेली गरु बहन कहे बतलावे बाई, तब कहते कि तुम्हारी चेली है और गुरु बहन है और बाई। तुम्हारा क्षमाने की झूठ कमावे जागता साँच सदे नहीं कोई, जागते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी झूठ कमा रहे, और साँच रांडी के नाम का भजन है वो नहीं सद रहा। रांडी का संग दोष सु भांडी चारो हो, वेश पहर भांडी करी रांडी लीनी लार, दोनियो नखटा निसरडा अंध खुदाई ख्वार, अंध खुदाई ख्वार सरमगत संख्या नाही, धन को ओढ़ो छांड बसे बाजारा माही, घर को ओढ़ो छांड बसे बाजारा माही, फोकट कड़ा उपाय के छल खावे संसार, रामचरण गुरु ज्ञान को जे करिया फिरे तिरस्कार। महाराज हमारे जो गुरु के ज्ञान का तिरस्कार करके फिरते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। वेश पहर बांडी करी रांडी लेनी लाल, वेश पहनकर अपने वेश को बांध दिया, खराब कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्त्री का संग कर लिया। दोनों नकटा निसरडा, दोनों ही नकटे हैं, निसरडे हैं। अंध खुदाई ख्वार, दोनों ने अपना जीवन खुमार कर दिया। अंध खुदाई ख्वार शरमगत संख्या नाही, उन्हें कोई शर्म नहीं, कोई शंका नहीं। घर को ओढ़ो छाड़ बसे बाजारा माही, घर का जो है, घर की स्त्री को तो छोड़कर आए और अब बाजारों में आकर बसे हैं। फोकट कड़ा उपाय के छड़ खावे संसार, फोकट की कड़ा उपाते, व्यर्थ की जिसका कोई आना जाना नहीं, लेना देना नहीं, और संसार वालों को छल कर खाते हैं। रामचरण गुरु ज्ञान को जे करया फिरे तिरस्कार, इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का जिन्होंने तिरस्कार किया है वो फोकट का कड़ा उपा कर खाते हैं, तो उनका महाराज में संग नहीं करना चाहिए। क्यों करे जाने जे सो कही, उस प्रकार से कैसे जाने ऐसे जनों को कि ऐसे जन ऐसे हैं, तो महाराज में वो बात कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।